पार्ट के दो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। फर्स्ट जिसमें येजुंग बनी को प्रपोज करता है और सेकंड जिसमें येजुंग की एक्स गर्लफ्रेंड कैंपस में वापस लौटती है। और एपिसोड की शुरुआत होती है बनी और येजुंग की मुलाकात से, जहाँ पर येजुंग नशे में होते हैं और वो बनी को बताते हैं कि उसका पहले एक बार हार्ट ब्रेक हुआ है और वो बनी को पसंद करता है। तभी वो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। बनी को समझ नहीं आता है क्योंकि वो उस टाइम शौक में होती है कि जेयुंग को वो पसंद है और उसके हाथ से पोस्टर नीचे गिर जाता है। तभी वो अपनी ड्रीमिंग लाइफ में वापस जाती है, जिसमें देखती है कि जेयुंग उसके लिए फूल लेकर खड़ा हुआ है और उसको देखते ही उसे फूल देकर प्रपोज करता है एक रिंग से, क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी? और वो बनी उसको हाँ बोल देती है। उसका ड्रीम यहाँ रुकता नहीं है, उसका ड्रीम और आगे चलता है, जिसमें उसकी और येजुंग की शादी होती है। वो एक वाइट गाउन पहने हुए येजुंग के पास आती है और उसके साइड देखकर स्माइल करती है और खुश होती है कि उन दोनों की शादी हो गई है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसको येजुंग को परेशान करने के लिए अरेस्ट करती है। और येजुंग भी बोलते हैं, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा? और उसी टाइम उसकी नींद खुल जाती है। फिर कल तो उसने बोला था कि वो मुझे पसंद करता है और आज क्या हुआ? वो देखती कि वो वैसा सपना देख रही थी। ये कैसे हो सकता है कि मैं उससे शादी करूं? तभी उसको याद आता है कि उसने कल मुझे प्रपोज किया था और वो उसके बारे में सोचने लगती है। दूसरी साइड येजुंग की नींद खुलती है और वो याद करता है कि कल नाइट में वो बनी से मिला था और उसने बनी को प्रपोज कर दिया। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे और उसके सामने कैसे जाए। कैंपस में आने के बाद उसकी मुलाकात बनी से होती है। तब वो उसको बोलता है, क्या तुम टाइम से रात को घर पहुंच गई थी? तब वो बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था कल रात को? वो उससे पूछता है, क्या मैंने कोई गलती कर दिया दोबारा से? तब वो बताती है कि तुमने अजीब सी हरकतें की थी। पहले तुम रोने लगे और मुझसे माफ़ी मांगने में लगे। लोग देख रहे थे और तुम रोने से नहीं रुक रहे थे। और उसके अलावा तुमने वहाँ पर फाइट की, एक स्टैचू के साथ तुमने फाइट की। ये सब सुनकर जियोंग को बहुत नर्वस फील होता है और वो गिल्टी फील करता है कि ये सब उसने क्या कर दिया नशे में। फिर वो बताती है कि तुमने कुछ और भी बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी मेरे से। तब वो बोलता है कि ये एक मिस्टेक थी, क्या तुम्हें नहीं लगता गलती से हो गया? और इतना सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और बनी को समझ नहीं आता ये क्या हुआ। कल उसने कन्फेस किया और आज वो मिस्टेक बता रहा है। और वो बाहर जाकर सोचता है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, और वो वहाँ से चला जाता है। बनी की और उसकी क्लास एक ही जगह होती है। तब वो बनी के साइड स्माइल कर रहा होता है। तब बनी सोचती है कि वो डेफिनेटली उसको परेशान करना चाह रहा है, इसीलिए उसने ये सब बोला, और वो वहाँ से चली जाती है। वो देखता है कि बनी इतनी जल्दी कैसे चली गई। जेयुंग का दोस्त उसकी क्रश को डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उसको इम्प्रेस करना तो चाहता था पर कर नहीं पाता है। वहाँ पर एक फ़नी सीन हो जाता है जिससे उन पर सब हंसने लगते हैं। और वहाँ से बनी की फ्रेंड चली जाती है और उसके लोग बोलती है कि खाना अच्छा था, किसी और दिन वो वापस मिलेंगे। और वो उसको सॉरी बोलता है कि आज जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं। बनी की प्रोफेसर बताती है कि उनमें से जिसका वर्क सबसे बेस्ट होगा वो एक सिलेक्ट किया जाएगा। और बनी वहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। लाइब्रेरी में उसको कोई भी सीट खाली नहीं दिखती है यीजुंग की बगल वाली सीट के अलावा, पर वो उसके पास बैठना नहीं चाहती। पर तभी यीजुंग उसे देख लेता है और बोलता है कि यहाँ आ जाओ। वो उससे पूछती है, ये सीट क्या तुमने किसी और के लिए रोक रखी है? बोलता हाँ, बस तुम्हारे लिए ही। तब उसको समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। उसके तो साइड जब ज्यों देखता है तब वो उसको बोलती है, तुम मेरे लिए सीट रोकते हो, लाइब्रेरी में मुझे देखते हो और फिर बोलते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी उनके सामने बैठा लड़का बोलता है कि ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर धीरे बोलो। वो उसको बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये एक्टिंग थी कि मैं तुम्हें पसंद करने की एक्टिंग कर रहा हूँ? तभी वहाँ का इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, वहाँ की सारी लाइटें चली जाती है और बोला जाता है कि सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं जल्दी से। तभी बनी और येजुंग बाहर जाते हैं। तभी बनी को धक्का लगता है और उसको पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मुझे पकड़ कर बाहर आओ मेरे साथ। वो उसको पकड़ कर लाइब्रेरी से बाहर जाती है। येजुंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें स्टडी के और करनी हो तो मुझे यहाँ पर एक अच्छी सी जगह का पता है। और उस टाइम नर्वस होती है तो वो उसको मना कर देती है कि आगे की स्टडी मैं घर पर जाकर करूँगी। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें स्टडी करनी है, एक जगह है जहाँ पर चल सकते हैं। और तभी जीवोन के पास भी उस जगह के लिए मैसेज आता है स्टडी के लिए। वो भी वहाँ से निकल जाता है। बनी जाकर देखती है कि ये प्लान येजुंग का ही था, जिसमें उसके दोनों फ्रेंड्स भी होती हैं। और येजुंग का फ्रेंड भी वहाँ पर आता है और बोलते हैं हम सब मिलकर एक मील करेंगे। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर काम चल रहा होता है तो उन्हें दूसरी एक स्टूडियो में जाना पड़ता है।
जहाँ पर येजुंग का फ्रेंड बोलता है कि मुझे अच्छे से फ्राई करना आता है मीट। येजुंग बनी का स्वेटर ठीक कर रहा होता है और बनी उस टाइम नर्वस होती है और वो उसका अचानक से हाथ हटा देती है और बोलती है ठीक है मैं कर लूँगी ठीक। और बोलते क्या ये मीट से तुम्हारे हाथ नहीं चल रहे। फिर वहाँ से जीयूंग और जीवोन कुछ सामान लेने के लिए शॉप पर चले जाते हैं और उनके फ्रेंड्स उनको देखती रहती हैं कि ये क्या। येजुंग उसको एक मीट का टुकड़ा देता है और बोलता है कि अच्छे से खाओ और वो जीवोन को बोलती है कि तुम अच्छे से खाओ। तभी येजुंग उसको बोलता है क्या तुम जीवोन की तरह मेरे साथ फ्रेंडली बात नहीं कर सकती। तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम मुझे डरावने लगते हो। जीवोन और येजुंग वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए शॉप के लिए निकल जाते हैं। तभी वो आपस में बात कर रहे हो तो जीवोन वोन येजुंग को बोलता है कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। बोले तुम क्यों उसको परेशान कर रहे हो। फिर भी वो बोलता है मैं सीरियस हूँ उसके लिए। और इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। येजुंग का फ्रेंड जब मीट फ्राई कर रहा होता है तो उसके धुआं से वहाँ का अलार्म बज जाता है जिसकी वजह से पानी गिरने लगता है ऊपर से और सब कुछ भीग जाता है। फायर अलार्म को देखकर योजुंग और जीवोन वहाँ से भागते हैं और वो बनी को ढूंढते हैं। बनी अपनी चीज़ें समेट रही होती है क्योंकि वो पानी की वजह से एक्सपेंसिव थी जो पानी से ख़राब होने लग रही है। तभी योजुंग उसको सुनाने लगता है कि वो चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव हो पर तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए उनके लिए। और वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। योजुंग बोलता है कि मैं यहाँ से सब कुछ क्लीन कर दूंगा और वो चारों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जीवोन उनको लिफ्ट के लिए बोलता है कि क्या तुम्हें मैं अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूँ। वो मना करती है पर वो फिर बोलता है कि तुम सब गीले हो रखे हो, इस हालत में कैसे घर जाओगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी उनको छोड़ के आता है। यूजिंग बनी के पास कॉल करके पूछता है क्या तुम्हें सर्दी जुकाम तो नहीं लगाना कुछ, क्योंकि तुम भीग गई थी, और क्या तुम घर अच्छे से पहुँच गई और मैंने स्टूडियो बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये सब बातें करने के बाद कॉल कट हो जाता है और बनी याद करती है कि उसने किस तरह उसको हर्ट होने से बचाया था जब वो अंदर अपना सामान ले रही थी। अगले दिन चीवोंग और बनी मिलते हैं और बनी उससे पूछती है क्या तुमने कल रात अच्छे से नींद ली। ये जोंग उसके लिए टैबलेट्स लेके आता है पर बनी के लिए पहले चीवोंग मेडिसिन छोड़ देता है उसके डेस्क पर। वो दोनों लोग मिलते हैं और वो उसको सॉरी बोलता है कल जो उसके लिए उसके फ्रेंड बोलते हैं इस बार मैं डिसाइड करूँगी जगह, और वो उसको बताता है कि वो मान गई है। ये जुंग देखता है कि उसकी मोम उसके प्रोफेसर के साथ घूम रही होती है। तब वो अपने मोम को बोलता है क्या तुमने प्रोफेसर को बताया मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो बोलती नहीं मैंने हम लोग साथ हैं पर मैंने तुम्हारे प्रोफेसर को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। और वो उसके मोम को सुनाकर वहाँ से चला जाता है कि ये सब बहुत हो गया है और वो सब सोचता रहता है जो कुछ हुआ। यूजिंग वहाँ से बनी के पास जाता है और उससे पूछती क्या तुमने पहले कभी मुझे यहाँ काम करते हुए देखा है। तब वो बोलता हाँ ये मेरा पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखा है। लेकिन वो उसको बताता नहीं है कि कब देखा था उसने। तभी वो अपने बाल बांधती है पर उसके हाथ गंदे होते हैं। यूजिंग इसकी हेल्प करता है उसके बाल बांधने में, जो एक रोमांटिक सीन होता है। और वो उसको वहाँ पर मेडिसिन देता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें कोल्ड हो जाएगी तो ये दवाई अच्छे से ले लेना। वो बोलती है कि तुमने पहले भी तो भेजी थी। वो वहाँ से कुछ नहीं बोलता है कि उसने भेजी या नहीं भेजी और वो वहाँ से उसको देकर चला जाता है। जीवंग उस बनी से बात कर रहा होता है और ये हमारा इस एपिसोड का ट्विस्ट है कि येजुंग की एक्स गर्लफ्रेंड उस कैंपस में वापस आती है जहाँ पर उसके पोस्टर लगे होते हैं। बनी की प्रोफेसर बनी को बोलती है कि उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो क्या सोच रही थी जब ये बना रही थी, और इससे वो हर्ट हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है और उसका काम अच्छे वर्क के लिए सिलेक्ट भी नहीं होता है। तभी जीवंग उसका अच्छा मूड करने के लिए उसको एक मील पर जाने के लिए बोलता है पर वो चली जाती है। घर पहुँचने के बाद जीवंग उसके पास कॉल करता है कि बाहर आओ, और वो वहाँ पर उसको बोलता है चलो हम एक ड्राइव के लिए चलते हैं, और वो उसके साथ चली जाती है। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, क्योंकि आज जो भी हुआ प्रोफेसर की बातों से तुम हर्ट हुई हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अच्छा वर्क कर सकती हो। और अब यहाँ बनी आके बोलती है कि प्रोफेसर का जो फीडबैक था उससे मैं काफ़ी हर्ट थी, पर यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, तुमने चेयर अप किया तो। और वो उसके लिए थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से फिर उसको उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। तब इसका पापा देख लेता है कि एक हैंडसम लड़का उसको छोड़ने आया था। वो बोलती है कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ग्रीन लाइट है। वो मना करती है। वो बोलता है फिर शायद तुम्हारा कोई और क्रश है। तो इस बात पर उसको येजुंग की याद आती है और जो मोमेंट आज हुआ था कि उसने उसके बालों में बन लगाया था वो उसको याद करती है। नेक्स्ट डे येजुंग और बनी मिलते हैं। बनी को उसके पापा की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हारा कोई क्रश है, तुम्हें कोई पसंद है। तभी वो सारे मोमेंट याद करती है उसके और जीयुंग के जो साथ में बिताए थे, और उसने जो उसे कन्फेस किया था वो याद करती है। जीयुंग उससे पूछता है क्या तुम कल अच्छे से ठीक हुई या नहीं। वो उसको बताती है वो अच्छे से ठीक हो। वहीं पर उनको जीवन भी मिलता है जो बनी से पूछता है क्या तुम कल रात को अच्छे से सोई थी।
वो बताती है कि तुम्हारे साथ ड्राइव के बाद में एक अच्छे से नींद आई थी, और वो पूछता है क्या तुम्हें फीवर तो नहीं है। वो चेक करना चाहता है, पर उसी टाइम यूजुंग अपना हाथ उसके सर पर रख कर बताता है कि वो ठीक है अब बिल्कुल। तभी जीयूंग की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और बनी उसको देखती है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वो सभी लोग उसको देखकर बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो वहाँ से यूजुंग के पास आती है और वो उसको बोलती है, हेलो जीयूंग, काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए। और इस बार जीयूंग शौक में होता है और बनी ये देख रही होती है। 5th एपिसोड की पूरी समरी। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें।